हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक है और यह विद्या क्वेश्चन बैंक और यह है 2026 का। और देखिए इस क्वेश्चन बैंक के जो आईएमपी क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। देखिए शुरू में मिलेगी इस तरीके से इसकी रूपरेखा मिलेगी, कौन सा कितने नंबर का आएगा। जैसे कि इकाई नंबर 1 है स्थिर विद्युतिकी आएगी 8 नंबर की, और विद्युत धारा चैप्टर आएगा 7 नंबर का, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आएगा कितने का 8 नंबर का। तो ये नंबर वाइज इसको बांटा गया है, देख सकते हैं कौन सा जो खंड है वो कितने नंबर का आ रहा है। जैसे प्रकाशिक ये 13 नंबर का आ रहा है। तो इसी टाइप से आपको एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन जो आपको बताएंगे इस चैप्टर के अंदर, और चैप्टर वाइज बताएंगे हर चैप्टर की। देखिए पहला चैप्टर है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। शुरू में देख लें, ये इसकी पूरा क्या है, इसका निचोड़ है पूरे चैप्टर का। कौन कौन सा इसमें टॉपिक है वो इसमें बताया गया है। जैसे आवेश है, आवेश का क्वांटीकरण है, आवेश संरक्षण है, और ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, कूलाम का नियम है, इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। तो देख सकते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, और इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि गोश कीपर में काफी आते हैं एग्जाम में। देखिए शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके जानी है। जैसे कि विद्युतशीलता का जो SI मात्रक है वो क्या है, यह है कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये काफी आता है एग्जाम में, इसको जरूर तैयार करके जाएं। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ के जाना, और इसको चौथे वाले को जरूर पढ़ के जाना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर कूलाम है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। 7वां तैयार कर लेना काफी आता है, और 11वां तैयार करना है, 10वां भी तैयार करना है, पढ़ के जाना है इनको ध्यान से। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जैसे कि एग्जाम में आते हैं। और देखिए ये वाला क्वेश्चन काफी आ जाता है, इसको भी ध्यान से तैयार कर लेना। और ये वाला देखिए न्यूमेरिकल बहुत आता है, इसको भी पढ़ के जरूर जाना है। इस टाइप का न्यूमेरिकल काफी आता है। और ये पढ़ लेना, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और गोश कीपर में तो IMP है ही। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये वाला न्यूमेरिकल तैयार कर लेना, ये आ जाता है काफी एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए उसको देखते हैं। देखिए चलिए फ्रेंड्स, और क्या क्या इसके अंदर आ रखा है ये देखिए। ये रहा इसका विद्युत फ्लक्स मात्रा को, इसका सूत्र किस तरीके से आता निकल के पढ़ सकते हैं। ये IMP टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। और देखिए ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि किसी, ये IMP है, ओके, इसको पढ़ के जाना है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ये है रहा इसका आंसर। ये पूरा पढ़ के जाना है। कि वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। ये आ जाता है काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और ये रहा इसका चित्र, और ये रहा इसका आंसर। तो इस तरीके से सोल्व करना है जैसे इसमें दिखा रखा है, और आसान तरीके से आपको बता दिया है। अब चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं सारे टॉपिक। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये भी काफी IMP है, इसको जरूर पढ़ के जाएं बोर्ड एग्जाम के लिए। ये इसका सॉल्यूशन है और इसकी थ्योरी है। और ये आता इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन, मोस्ट IMP है। ओके, क्वेश्चन ये है कि स्थिर विद्युत में गोश की प्रमेय क्या है, या फिर इस तरीके से मालूम करता है, या करके देख सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में मालूम कर रहा है। ये रहा इसका चित्र, ये रही इसकी थ्योरी, पढ़ के जाए इसको ध्यान से और कर लेना इसको तैयार। और यह है इसका आंसर। ओके, एक ये तैयार कर लेना कि गोश की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। ये आ जाता काफी, इसको भी पढ़ना ध्यान से। और ये गोश के नियम के अनुप्रयोग काफी आते हैं। और ये वाला जो तार वाला है, अनंत लंबाई का तार, ये IMP है। ओके, ये भी काफी आता है एग्जाम में, शॉर्ट तरीके से आपको बता दिया था। ये इसमें काफी लॉन्ग तरीके से सोल्व किया गया है। देखिए, और ये वाला तैयार करना कि गोश की प्रमेय क्या है, कि गोश के नियम का प्रयोग करके अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। इस टाइप का क्वेश्चन काफी आता है, इसको भी पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए उसको देखते हैं। चलिए इस चैप्टर से इतनी काफी है। फिर आता है चैप्टर नंबर 2, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर में से क्या क्या तैयार करना, ये रहा इसके रूपरेखा, पढ़ सकते हैं क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे सारे जो इसमें दे रखे हैं, सभी पे ध्यान से निशान लगा लेना और तैयार कर लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। काफी ज्यादा संधारित्र की धारिता क्या होती है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में। एक ये वाला डेरिवेशन तैयार कर लेना कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय क्षेत्र में किसी बिंदु वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य वाला तैयार कर लेना, इजी है, शून्य आता है इसका आंसर। और ये रहे इसके न्यूमेरिकल एक दो बार पढ़ के चले जाएंगे, न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना, विभव प्रवणता पढ़ लेना एक बार। एक ये वाला डेरिवेशन पढ़ लेना, ये भी आ जाता है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला क्वेश्चन काफी आता है, वेरी वेरी IMP है इस चैप्टर का। ओके, इसको भी ध्यान से पढ़ के जाएं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो हम समझते हैं। आपको जो तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये तैयार कर लेना कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। और जो डेरिवेशन आता है इस चैप्टर से, ये वेरी वेरी IMP है। ओके, क्या कि समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन और धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसको
इसको ध्यान से पढ़ के जाएं, इस टाइप का क्वेश्चन आता जरूर है। ये रहा इसका चित्र, चित्र की पहचान कर लें, और ये रहा इसका आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी आता है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम के लिए। चलिए फिर आता है चैप्टर नंबर 3, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं इसको। ये रही इसकी रूपरेखा, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है सारे टॉपिक इसमें दिखा दिए हैं, पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से। ये रहे इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबके सब आपको ध्यान से पढ़ के जाने, देख के जाने या फिर सॉल्व कर लेना। ओके, देख लेना इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो देखते हैं हम। सेल का आंतरिक प्रतिरोध काफी आता है, इसको पढ़ के जाना है, न्यूमेरिकल तैयार कर लेना। एक ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, मोस्ट टाइम की है, इसको जरूर से पढ़ के जाए। और जो आपको तैयार करना है, देखिए किरचॉफ के नियम तो वेरी वेरी एमपी इस चैप्टर से, तो किरचॉफ के नियम आपको पढ़ने हैं सारे ध्यान से। देखिए धारा घनत्व क्या होता है, इसको पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। और देखिए क्या है इसके चैप्टर के अंदर आपको जो पढ़ना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला डेरिवेशन तैयार करना वेरी वेरी एमपी है एग्जाम के लिए। ये वाला है कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, काफी बार पूछा गया, ये है इसका आंसर। और ये वैद्युत चालकता क्या होती है, इसको पढ़ के जाना ध्यान से, वैद्युत चालकता के बारे में। और जो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग से ओम के नियम का निगमन, ये काफी आता है एग्जाम में, इसको पढ़ के जाना ध्यान से, आसान डेरिवेशन है, कर लेना इसको। अब आते हैं किरचॉफ के नियम। देखिए इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी एमपी है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ये रहे इसके दोनों नियम, ध्यान से देख लें, इसी तरीके से आपको लिख के आना है। कि व्हीटस्टोन सेतु, ये काफी आता है एग्जाम में, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। ये रहा इसका चित्र, ये रहा इसका सॉल्यूशन, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। और विशिष्ट प्रतिरोध को भी पढ़ के जाना एक दो बार। इस चैप्टर से इतने तैयार कर लेना। फिर आता है चैप्टर नंबर 4, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इस चैप्टर का ये रही रूपरेखा, कौन से टॉपिक कितने नंबर का आया है, मतलब कौन कौन सी हेडिंग तैयार करनी है वो इसमें दिखाया गया है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का तैयार करके जाना है। कि ये वाला बहुत आता है, वेवोमीटर का चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। और इसका देखिए ये क्या है, प्रकाश की चाल होती है, और ये होता है प्रकाश की चाल का मात्रक मीटर बटा सेकंड। ओके, इसको पढ़ के जाना ध्यान से, ये भी काफी बार आ चुका, इसको पढ़ लेना। तो इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें मतलब जो इसमें दिखाए गए हैं। लॉरेंज बल क्या होता है, इसको पढ़ लेना एक बार। ओके, और ये न्यूमेरिकल पढ़ लेना एक या दो बार। एक ये है एम्पियर का परिपति नियम, ये बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। और जो आपको तैयार करना है, देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बहुत आता है, इसको पढ़ के जरूर जाना है। और ये आईएमपी है, ओके आईएमपी है। एक ये है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है, तो ये व्यंजक जोर से जोर पढ़ के जाएं। ओके, ध्यान से देख लेना इसको। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला तैयार कर लेना। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात करना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। इसको पढ़ कर जाएं, वायु संवर्तन नियम क्या होता है, आसान क्वेश्चन है। ओके, और ये रहा इसका चित्र और इसका आंसर, पढ़ लेना इसको ध्यान से। ये वाला तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एम्पर का परिपति नियम पढ़ के जाना ध्यान से। और एक ये वाला, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में लगने वाला बल, इस सूत्र का निगमन करना आईएमपी है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, देख सकते हैं कितनी बार आ चुका है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं हम। आपको जो तैयार करना है, एक चल कुंडली धारा मापी, ये वाला तैयार कर लेना, ये आ जाता है। एक ये वाला आ जाता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं हम। अब आता है चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। ये पढ़ लेना इसको, थ्योरी को ध्यान से। और आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। एक ये पढ़ लेना, ये काफी बार पूछा गया एग्जाम में, ये पढ़ लेना। बस थ्योरी है इसके अंदर, वो पूछना है। चैप्टर नंबर 6 में आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये रही इसकी टॉपिक, ये हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाएं एक दो बार। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी आती हैं, परिभाषाएं काफी आती हैं। ये इस विवरण से आपके समझते हैं। और सेवरण गुणांक क्या होता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और न्यूमेरिकल तैयार कर लेना एक दो बार, किस तरीके से सोल्व हुआ है। और इस टाइप का न्यूमेरिकल एक ये है, देखिए क्वेश्चन तैयार कर लेना कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय, देखिए फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधी नियम क्या होते हैं, क्या एमपी है क्वेश्चन।
फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये वाला तैयार करना है कि धारावाही लंबी परिनालिका के अश्वय प्रेरकत्व सूत्र का व्यंजक। ओके, ये काफ़ी आईएमपी है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये रहा इसका आंसर। लेंज का नियम क्या होता है, इसको भी पढ़ के जाना ध्यान से। और देखिए ये है क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या होता है, मतलब क्या होता है। ओके, ये पूरा डेरिवेशन है, इस तरह से चित्र बनाना और इस तरह से थ्योरी इसका आंसर लेकर आना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। चैप्टर नंबर 7 आता है प्रतिवर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ये रही इसके टॉपिक रहे, और ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, ज़्यादा टॉपिक है इसके अंदर, देख सकते हैं आप। ये रहे इसके कितने सारे टॉपिक हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप सब ध्यान पर रख लेंगे, एक दो बार पढ़ के देख लेना इनको, सारे टॉपिक को ध्यान से पढ़ के जाएँ, आसान टॉपिक है सब। और जो आपको तैयार करना है, इस चित्र को तैयार करके जाना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये डेरिवेशन तैयार करना है, मतलब न्यूमेरिकल तैयार करना है, एक ये डेरिवेशन तैयार करना है। और आपको तैयार करना है कि वाला एलसीआर परिपथ, बहुत आता है एग्जाम में, एलसीआर परिपथ वेरी वेरी एमपी है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं एग्जाम में, देख सकते हैं एलसीआर परिपथ। और एक ये है सूत्र का निगमन, एलसीआर परिपथ का सूत्र का निगमन बहुत आता है। ये रहा एलसीआर परिपथ, और यह रहा इसका सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन लेकर करके लेकर आना, ये इस तरह से सॉल्व होकर आ जाएगा। देखिए इस चैप्टर का एक किंग क्वेश्चन और है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोस्ट आईएमपी। ओके, ये है ट्रांसफॉर्मर की संरचना, और ये रहा इसका चित्र, ये रही इसकी कार्यविधि, और ये रहा इसका सारी हेडिंग है। पढ़ सकते हैं इसको, कर सकते हैं तैयार। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 8, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। ये रही इसकी रूपरेखा, देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाएं ध्यान से। ओके, ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये रहे सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिए विस्थापन धारा वेरी वेरी एमपी है, इसको पढ़कर जरूर जाएं। विस्थापन धारा कहते हैं किसे। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से इसको रंगों को निकाला गया है। गामा किरणें क्या होती हैं, एक्स किरणें क्या होती हैं, सब पढ़ के जाएं। सारे के सारे टॉपिक क्या हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में। एक ये वाला तैयार कर लेना कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, चलिए चित्र जरूर तैयार करके जाएं, इस टाइप का चित्र काफ़ी बार मालूम करता है एग्जाम में। फिर आता है चैप्टर नंबर 9, किरण प्रकाशिका। प्रकाशिका तो ये होती है सेकंड वाली फिजिक्स आ गई है तुम्हारी। ये रहा इसका टॉपिक सारा, कौन सा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर सब बताया गया है, देख सकते हैं। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे ये पढ़ कर जाएं ध्यान से, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने दे रखे हैं ध्यान से एक दो बार पढ़ लेना इसको। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, एक ये पढ़ लेना लेंस की क्षमता क्या होती है, ये क्या होता है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। क्या क्या तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान से देखें इसको। ठीक है, डेरिवेशन मतलब क्या है, न्यूमेरिकल तैयार कर लेना। डेरिवेशन कौन कौन से तैयार करने हैं, तो ये वाला तैयार करना है। और जो मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन है वो है आपका इस चैप्टर का, किधर गया वो, ये है आपका एक गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र का निगमन कर रहा होना। तो ये निगमन करना है गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है काफ़ी आता है एग्जाम में, देख लें किस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ है। और इसका जो आंसर लेकर आना, इसका आंसर ये रहा, ये आंसर इस तरह से सोल्व करके लेकर आना है। और इसी तरह का क्वेश्चन ये वाला है 5वां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए ये भी। तो इस तरह से सोल्व करके लेकर आना है, ये है इसका चित्र और ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये सोल्व करके लेकर आना, काफ़ी इजी तरीके से आपको बता दिया है। ये वाला प्रिज्म वाला बहुत आता है एग्जाम में, मोस्ट टाइम पे ये भी, इसको पढ़ के जरूर जाना। ये रहा इसका चित्र, ये रहा इसका सॉल्यूशन। ओके, एक ये वाला बहुत आता है कि अपवर्तन खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है। तो ये खगोलीय दूरदर्शी या ज्योतिषी दूरदर्शी क्या होती है, इसको पढ़ के जाना ध्यान से। ये रहा इसका चित्र, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये रहा इसका आंसर। पढ़ लेना इसको एक दो बार ध्यान से। यह है परावर्तन दूरदर्शी के किरणारेख के इसमें चित्र की व्याख्या करनी है। ये रहा इसका चित्र और यह रहा इसका सॉल्यूशन। फिर आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये भी काफ़ी आईएमपी है, इसको भी पढ़ कर जरूर जाना ध्यान से। ये रहा इसका चित्र संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, ये रहा इसका सॉल्यूशन।
फिर आता है तरंग प्रकाशी की वेव ऑप्टिक्स कहते हैं इसको। ये इसके टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक इसमें दे रखे हैं देख सकते हैं ध्यान से। ये रहा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना। ये जो थ्योरी है काफ़ी आती है, आईएमपी भी है। और तो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये देखिए क्वेश्चन बहुत आता है, वेरी वेरी आईएमपी है बोर्ड एग्जाम के लिए। यह है प्रकाश के व्यतिकरण से आपके समझते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए और इजी भी है काफ़ी। और ये है आपका A1 A2 आयामों के लिए तरंग का व्यंजक, ये सॉल्व करके जाना है एग्जाम के लिए। और तो आपको तैयार करना मेलेस का नियम पढ़ लेना, ये काफ़ी आता है एग्जाम में। और तो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। एक ये है तरंगाग्र किसे कहते हैं, इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी, इसको पढ़ना है। एक ये वाला पढ़ना है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत की सहायता से अपवर्तन के व्याख्या कीजिए। स्नेल का नियम वेरी वेरी आईएमपी होता है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है एग्जाम में, इसको पढ़ के जाएँ। एक ये है परावर्तन के नियम की व्याख्या। ये शुरू वाले तीनों जो डेरिवेशन है विस्तृत वाले वेरी वेरी आईएमपी। प्रकाश का विवर्तन बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ के जाना, ये भी क्या है आईएमपी है। ओके, देखिए हर साल के साल पूछा गया एग्जाम में ये। और पतली झर्री से विवर्तन हुआ है, ये रही इसकी पतली झर्री, ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन। और इसको आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो इसकी वीडियो शुरू में हमारी आ जाएगी। फिर आता चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको पढ़ के जाना ध्यान से। और ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना ध्यान से। ये रहा वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, छोटी सी थ्योरी है, इसको पढ़ के जाए ध्यान से। एक ये वाली थ्योरी है, काफ़ी आती है, ये वाली थ्योरी है, वो थ्योरी है जो बारी बारी एग्जाम में आती हैं। ये पढ़ लेना ध्यान से। एक ये है डेली आवृत्ति क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक ये है प्रकाश वैद्युत प्रवाह क्या होता है, वेरी वेरी आईएमपी, इसको पढ़ के जाए ध्यान से। और आइंस्टीन के समीकरण की व्याख्या कीजिए, ये भी क्या बहुत आता है एग्जाम में। ओके, आइंस्टीन वाला ये द्रव्य तरंग क्या होती है, वेरी वेरी आईएमपी इस चैप्टर का। ओके, चलिए एक ये है आइंस्टीन का उत्सर्जन नियम। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आपको बताए जा रहे हैं, इससे बस का कुछ नहीं जाएगा, वही सारे तैयार कर लीजिए। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 12 परमाणु एटम्स कहते हैं इसको। ये रही इसकी रूपरेखा, देख सकते हैं ध्यान से किस तरह के साथ रखी है। ये रहे इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पढ़ लेना इनको ध्यान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ओके, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, वेरी वेरी आईएमपी क्या है टॉपिक है सारे। एक ये वाला टॉपिक तैयार कर लेना, मोस्ट आईएमपी है। ओके, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। एक ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला तैयार कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। और क्या तैयार करना आपको, ये है नाभिक वाला चैप्टर, ये रही इसकी रूपरेखा और ये रहे इसके शॉर्ट वाले क्वेश्चन। और ये वाला तैयार करना वेरी वेरी आईएमपी है, सम न्यूटन के हिसाब से समझते हैं। ओके, ये सम न्यूटन क्या होता है, ये आ जाता है एग्जाम में। बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ के जाना है, ये बहुत आती है बंधन ऊर्जा। और जो आपको तैयार करना नाभिकीय विखंडन तैयार करना, ये वेरी वेरी आईएमपी है, नाभिकीय विखंडन वाला बहुत आता है। ये भी द्रव्यमान क्षति की होती है, इसको पढ़ के जाना ध्यान से। ये वाला पढ़ लेना, ये भी क्या है वेरी वेरी आईएमपी है। समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, ये क्या है चैप्टर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एक ये वाला तैयार कर लेना न्यूमेरिकल, ये भी काफी बार पूछा गया है। फिर आता है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी अपदार्थ। ये रहे इसके रूपरेखा रही, मतलब क्या क्या टॉपिक हैं, ये रहे इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे ही पढ़ कर जाएं ध्यान से, एक दो बार देख लेना ध्यान से, इसमें से कोई ना कोई फंस ही जाता। ऊर्जा बैंड के बारे में पढ़ के जाना है, इसके बारे में पढ़ लेना। और जो आपको पढ़ना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखिए। एक ये वाला तैयार कर लेना कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अर्धचालक क्या होते हैं, ये भी क्या है मोस्ट आईएमपी है। एक ये वाला पीएन संधि डायोड बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ना है, सही है ध्यान से। एक ये वाला अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य क्या होता है, ये भी क्या है किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये रहा आपका अर्ध तरंग वाला, ये रहा। तो इस चैप्टर से ये दो क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ओके, तो इस तरीके से पूरी क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू कर दिया है, विद्या क्वेश्चन बैंक का। अब ला सकते हैं इसको मार्केट से जाकर 158 MRPS की। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है।